हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 6.4 पे हैं और यहाँ कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 तक देख लिए थे। देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 1 फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है x प्लस जेड इक्वल टू में माइनस का 6 और थर्ड इक्वेशन है x माइनस वाई माइनस का 2z इक्वल टू में 3। चलिए पहले हम लोग d का वैल्यू निकालते हैं। तो d का वैल्यू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ, देखिए x का कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1, y का कोफिशिएंट 1 0 माइनस 1, z का कोफिशिएंट 0 1 माइनस का 2। ठीक है, तो अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं r1 के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 को लेंगे, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 1 माइनस का 1 माइनस का 2, फिर माइनस का 1 लेते हैं, ये रो ये कॉलम हटाते हैं, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 1 1 माइनस का 2। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 1 इंटू में यहाँ हो जाएगा माइनस का 0 और प्लस का 1, माइनस 1 इंटू में हो जाएगा माइनस का 2 और फिर यहाँ पे माइनस का 1। तो यहाँ आ जाएगा 1 इंटू में 1 माइनस 1 इंटू में माइनस का 3, यानी आ जाएगा 1 प्लस का 3, डेट मीन्स ये हो गया 4 नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं d1 के लिए। तो d1 के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर इन्हीं सबको लिखेंगे, लेकिन फर्स्ट कॉलम वाले प्लेस पे हम लोग इस कॉन्स्टेंट को ले लेंगे। 1 माइनस 6 माइनस का 3 1 0 माइनस 1, बाकी दो अदर कॉलम वाले एलिमेंट वही रहेंगे 0 1 माइनस का 2, यही ना करेंगे। चलिए देखिए फर्स्ट ऑफ के अकॉर्डिंग चलते हैं, 1 को लेंगे, यहाँ पर देखिए ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 1 माइनस का 1 माइनस का 2, फिर माइनस 1 इसको लेंगे, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 6 1, यहाँ पर 3 माइनस का 2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 इंटू में माइनस का 0 और प्लस का 1, फिर माइनस 1 इंटू में यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और माइनस का 3। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 इंटू में 1 माइनस 1 इंटू में 9, यहाँ 9 ना हो जाएगा आपका। चलिए अब इसके बाद देखते हैं 1 माइनस का 8, सॉरी 1 माइनस का 9 यानी 8 हो जाएगा माइनस का, चलिए माइनस का 8 आ जाएगा इसका वैल्यू। चलिए अब देखते हैं d2 के लिए। तो हम लोग यहाँ पर इक्वेशन ले लेंगे तो बेस्ट रहेगा, है ना, वैल्यूज को रखने में आसानी होगी। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम लोग इक्वेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पर d के ही वैल्यूज होंगे, बस इसमें जो आप सेकंड कॉलम जो देख रहे हैं इसके एलिमेंट्स के जगह पे यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लेंगे, सेकंड कॉलम वाले एलिमेंट, यानी कि y के कोफिशिएंट के प्लेस पे 1 1 1 1 माइनस 6 3 और 0 1 माइनस 2। इसको एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पे 1 को लेंगे, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू माइनस 6 1 3 माइनस का 2, फिर ये माइनस 1 लेते हैं, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1 माइनस का 2। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या हो जाएगा, 1 इंटू में 12 माइनस का 3 माइनस 1 इंटू में माइनस 2 माइनस का 1। तो यहाँ से हो जाएगा 1 इंटू में 9 और माइनस 1 इंटू में माइनस का 3, यानी यहाँ पे 9 प्लस का 3 12 हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग d3 के लिए चलते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, d वाले वैल्यूज को ही लेंगे यहाँ पे, लेकिन थर्ड कॉलम यानी c3 में ये कांस्टेंट आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं 1 1 1 1 0 माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस 6 3। ठीक है, चलिए अब इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू देखते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू एक काम करता हूँ मैं, यहाँ हम लोग r2 को लेके चलते हैं, क्योंकि इसमें एक मुझे 0 देखने को मिला है, ये माइनस में होता है। चलिए अब यहाँ पर ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 1 माइनस 1 3। ठीक है, अब फिर इसकी बात करेंगे तो ये माइनस में होता है और यहाँ माइनस 6 भी है। तो आपका क्या हो जाएगा, यह कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 1 1 माइनस का 1। चलिए आगे देखते हैं, माइनस 1 इंटू में 3 प्लस 1 और माइनस में प्लस का 6, यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 1, यानी यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, माइनस 1 इंटू में 4 और प्लस 6 इंटू में माइनस का 2। तो यहाँ माइनस का 4 और माइनस का 12, यानी आ जाएगा माइनस का 16, है ना जी। ठीक है, चलिए तो अब हमें x y z के वैल्यू निकालने हैं। देयरफॉर हम लोग x इक्वल टू में लिख सकते हैं d1 बाई डी, y इक्वल टू में लिख सकते हैं d2 बाई डी और z इक्वल टू में लिख सकते हैं d3 बाई में d।
चलिए तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, d1 का वैल्यू क्या आया था ऊपर देख लेते हैं, d1 का वैल्यू है आपके पास -8 और d का वैल्यू 4 है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका -8 बाई में 4, y का वैल्यू क्या हो जाएगा d2 बाई आपका d, यानी कि हो जाएगा 12/4 और d3 का वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए है -16, तो z इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर -16/4, ये 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में और यहाँ पर ये 4 टाइम्स में। तो x का वैल्यू हो जाएगा -2, y का वैल्यू 3 और z का वैल्यू -4। समझ गए। क्वेश्चन नंबर